अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताहिर महमूद खान, राइट ऑफ एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, काशिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, सब हालात ने क्या समझते हैं, डगर पर हालात पहुंच गए हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल के इदारा जो इतने अरसे से खिदमत दे रहा है और अखबारात के बंद होने की वजह से एक जो वैक्यूम क्रिएट हो गया था उस पर भी ये अपनी खिदमत दे रहे हैं, और आपके साथ ये रवैया, हुकूमती रवैये को क्या कहते हैं आप? देखिए, ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। देखिए, ये तो हमें तो शुरू में जब मरीम नवाज शरीफ साहब ने हमारा माइक उठाया था हमें पता चल गया था कि अब मुश्किल टाइम तो आने वाला है। लेकिन यार भाई, वो चैनल था जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट चैनल समझा जाता था। इस्टेब्लिशमेंट भी खिलाफ हो गई है, ज़ाहिर है वो भी होता रहता है। हमें देखिए, ये हालात को पहली बार तो नहीं देख रहे। माजी करीब में हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुशर्रफ साहब के दौर में मल्टीपल टाइम्स ARY को बंद किया गया। हम चैनल्स के 2007 में जब एमरजेंसी लगी, मैं उन एंकर्स में से था जो बंद किए गए। देखा सब चुके, अपने एक्सपीरियंस से सीखें। वो अक्लमंद वो होता है जो दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख लेते हैं, तो हमने दूसरों के एक्सपीरियंस भी देखे हैं। काशिफ, सारी दुनिया में ये होता है कि स्पेशलाइज्ड पर्सन्स को सामने लाया जाता है। एवरी फील्ड में स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। अब हमारे पास स्पेशलाइजेशन नहीं होती और एंकर्स बैठी होती हैं, उनको एट द स्पॉट। अब शहबाज गिल जैसा बंदा जिसको पता ही नहीं, खुद नहीं पता होता मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ऐसे बंदे को हैंडल करना एट दैट वेरी पर्टिकुलर जगह पर, आप क्या समझते हैं कि हु इज़ गिल्टी? देखिए, ये फिर अगेन हाइंडसाइट 2020 है। हम सारे एक इंसिडेंट होने के बाद यही लोग बैठे हैं पिछले 20 साल से। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि ये किन लोगों को आपने बिठाया हुआ। इंटरनेशनल एक्सपोजर आपके पास है। एक लेवल आता है कि ट्रंप के खिलाफ एक रिपोर्टर है, वो खड़ा होकर बात करता है, इज़ ऑन जस्ट, और उसके जो थिंक टैंक्स होते हैं उसका साथ देते हैं। इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपके पास है और भी मिसालें आपके पास है, जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस भी आपके पास मौजूद है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आप पाकिस्तान की बात करें ना, देखिए मसला ये, हम अपना कंपैरिजन करना चाहते हैं CNN के साथ, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखें। आप अपना कंपैरिजन करते हैं BBC के साथ, उनके रिसोर्सेज देखें। ये हम पाकिस्तानी चैनल को पाकिस्तानी चैनल से कंपेयर करें, हम भी उसी तरह हैं जैसे बाकी बहुत सारे चैनल्स हैं। न्यूज़ एंकर कौन होता है जो अच्छी उर्दू बोल लेते हैं, रबानी के साथ पढ़ लेते हैं और फिर अपने एक्सपीरियंस के साथ जॉब पे सीखते हैं। ये काशिफ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के राइट्स के हवाले से बहुत सी बातें करते हैं, बहुत ट्रम्पटिंग भी होती है और कहा जाता है कि हम वील बी ऑन द बॉर्डर्स एंड बॉर्डर्स वाली सारी आपके सामने आई हैं। उन तंजीमों की तरफ से आपको कोई ऐसा रिस्पॉन्स मिला कि वी आर विद यू, वी आर ऑन द बैक, और इंटरनेशनली हम जो आप कहते हैं हम उस पर अमल भी करते हैं? देखिए, मैं ऑनेस्टली मैं इसको मॉनिटर नहीं कर रहा। मेरी आप ठीक हो गया, आप शॉर्ट कमिंग समझ लें कि अमूमन लोग होते हैं जो इन चीज़ों को बड़े उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ राब्ते में रहते हैं और उनकी जो रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेज होते हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। मैं क्योंकि उनके साथ राब्ते में हूँ नहीं, ना मैंने देखा कि कोई इस तरह का रिस्पॉन्स आया। अच्छा, ये बताइएगा, सिम्स उन्होंने एंट्री डाली और इस वक्त ये जो लैक्यूना या कि लैक आएगा, खला आएगा, ये जो मालूमात का, और लोग जो एजुकेट हो रहे थे, गवर्नमेंट इस लेवल पे नहीं देखती, क्या आप लेसन देते हैं इस हवाले से? लेकिन ये उनको समझना चाहिए गवर्नमेंट को। दुनिया में एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, इस मुल्क में एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, 2-3 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, शायद 5, 7, 8 डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। अगर आप ये कहें कि सिर्फ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चलना चाहिए, ये तो फैशिज्म जिसकी आप मिसालें दिया करते थे पिछले 3.5 साल में, फैशिज्म और क्या है? आप अपने मुखालिफ चैनल की आवाज़ बंद कर रहे हैं, आपने उनके खिलाफ FIR काटी, आपने उनको पाकिस्तान छोड़ने में मजबूर किया, आपने हमारे डायरेक्टर न्यूज़ को गिरफ्तार किया, आप इस चैनल को ऑफर कर दिया। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपका मुखालिफ व्यू पॉइंट हो ही ना, तो ये काम चलता नहीं है। काशिफ, इतना तजर्बा बड़े लोगों ने कोशिश की है इससे पहले भी, इतना तजर्बा भी आपको है, हेलीकॉप्टर्स ग्रुप भी बने, उसके बाद जो पसंद आए उनके सिलसिले भी बने, इंटरनेशनल उनको पीक्स एंड पर्क्स भी दी जाती हैं, और उसके बाद आपने सारा कुछ किया। क्या समझते हैं ये कहाँ पर ये ऊँट किस करवट बैठेगा, कौन इसको सुधारेगा? हु विल बेल द कैट? देखिए जी, मैं तो ना किसी हेलीकॉप्टर ग्रुप का हिस्सा रहा नहीं, मैं जनरल बात करूँ सर, वो रहे हैं, सबको पता है। मुझे उसका पता नहीं है। अगर तो मुझे पता हो तो मैं उसमें ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्म्ड गुफ्तगू कर सकता हूँ। हर एक का, हर इदारे का, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक हेलीकॉप्टर ग्रुप है। अब ये ना कहें कोई मुझे आके कि हमारा हेलीकॉप्टर ग्रुप अच्छा है तो उसका बुरा है। तो ये इस बात को रहने दें। अच्छा, ये सिंपल एक आपसे पर्सनल एक सवाल आ जाता है, मौजूदा हालात और वाक़यात इतना आपने देखा, बड़ा बंदे में जोश होता है, क्या थोड़ा सा आपका मोरल डाउन हुआ है इसके हालात की वजह से? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मसला ये है कि अगर आपने कभी देखा ना हो ना, फिर आप कह सकते हैं कि जी मैं बहुत प्रेशर में हूँ, मैं सारी चीज़ें देखते हैं ना जी। मुशर्रफ साहब से ज़्यादा सख्ती तो कोई नहीं कर सकता। सही। मैं एक दफ़ा दफ्तर के बाहर खड़ा, मुझे उस वक्त के काफ लीग के वजीर ने कहा, यहाँ क्या करो, तुम्हें तो उठा लेंगे। जब वो देख के आप यंग एज में वो सारा कुछ देख के आ गए हो तो ये चीज़ें आपको प्रोसेस का हिस्सा लगती हैं। आज हमारे साथ है, कल किसी और के साथ था, कल किसी और के साथ
होगा, so you mentally prepared for this. नाज़रीन, काशिफ थे हमारे साथ। अच्छी बात उन्होंने की कि प्रोफेशनल लेवल पर ये सारा कुछ करना पड़ेगा। हुकूमतों को रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए था, उनको बालिग नज़री का मुजाहरा भी करना चाहिए और इस हवाले से उनको अपना एक माइंड सेट भी बनाना चाहिए ताकि ये जो हमारा सरमाया है, ये लोग जो इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी बदली तो हमें भी होती है, मगर काशिफ कह रहे हैं कि बिल्कुल मज़ीद ताकतवर और मज़ीद उभर कर सामने आएंगे। इनके साथ हैं हम और कोशिश करेंगे कि इसकी बहाली तक हम इनके साथ लगे रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हर वो इशू जो है उस पर जगह पर पहुंचकर और हर पाकिस्तानी को उसके डोर स्टेप पर उसको उसका राइट दिया जाए। अगली बार नए प्रोग्राम नई जगह के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए ताहिर महमूद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।